पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिशाम खान है। मैं बतौर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट अली मेडिकल सेंटर में काम करता हूँ। मैंने अपना MBBS पेशावर से किया, उसके बाद मैंने यूरोलॉजी की फील्ड में XCPS के जो पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट फेलोशिप है, और मेरा जनरल सर्जरी में MRCS की डिग्री है जो मैंने UK से हासिल की। आज हम जिस टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे हैं वो बच्चों की यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है कि जी जिसे हम कहते हैं पीडियाट्रिक यूरोलॉजी, कि जी बच्चों में भी ऐसी यूरोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं जिनको मैनेज और सर्जरीज की ज़रूरत होती है। अमूमन बच्चों की जितनी यूरोलॉजी की प्रॉब्लम्स होती है वो पैदाइशी होती है, और उनको बर वक्त ट्रीट करना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। वो बच्चों की फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बच्चा अपने एज जिसमें उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए, अगर उससे ग्रो आउट कर ले और बाद में बच्चे की सर्जरीज वगैरह हो तो उसका बच्चे के ऊपर काफ़ी मेंटल स्ट्रेस और फिज़िकल स्ट्रेस पड़ रहा है। तो आज हम चंद टॉपिक इस बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके में उसकी प्रेजेंटेशन क्या होती है और उसकी ट्रीटमेंट्स क्या होती है, और तब उसकी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है बच्चों में वो है पेशाब की नाली का। बच्चों का पैदाइशी पेशाब की नाली के अक्सर औक़ात काफ़ी इश्यूज़ होते हैं जो अक्सर औक़ात मिस हो जाते हैं, माँ बाप से मिस हो जाते हैं या ट्रीटिंग डॉक्टर से मिस हो जाते हैं। तो उसको डायग्नोस कैसे करना चाहिए और मैनेज कैसे करना चाहिए, इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं हाइपोस्पीडिया। हाइपोस्पीडिया का मतलब है कि जी बच्चों में पेशाब की जो नाली है, जो पेशाब की ओपनिंग है, वो अपनी जगह से हट के दूसरी जगह पे हो, जो एबनॉर्मल हो। तो इस चीज़ को कैसे देखना चाहिए और इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। अमूमन अगर बच्चा प्रॉपर पीडियाट्रिशियन के पास रेगुलर विजिट्स में हो तो वो पीडियाट्रिशियन उसको बर वक्त जो है डायग्नोस कर लेते हैं और उसको रेफ़र भी कर लेते हैं, और जिसकी वजह से बच्चे के सही टाइम पे ट्रीटमेंट हो पाती है। लेकिन कभी कभार ये चीज़ें मिस भी हो जाती हैं। तो जितने भी माँ बाप हैं जिनके न्यू पॉर्न्स है, मेल बेबीज़ है, तो उनको बच्चों को ख़ुद भी देखना चाहिए कि आया जो वो पेशाब की नाली है जहाँ से पेशाब करते हैं वो अपनी पोजीशन पे है कि जो अपनी पोजीशन से हट कर है। उसके अलावा कुछ बच्चों के पैदाइशी मसले जो है गुर्दे से रिलेटेड होते हैं, जैसे पैदाइशी गुर्दे का ब्लॉक होना। अमूमन छोटे बच्चों को तकलीफ़ नहीं होती तो उसकी वजह से बच्चा बता भी नहीं पाता, तो पेरेंट्स का अक्सर औक़ात पता नहीं होता इस चीज़ का। लेकिन जैसे किसी वजह से बच्चे का अल्ट्रासाउंड किसी और वजह से हो जाता है, उस पर अक्सर औक़ात हो जाती है। बच्चा जब बड़ा हो जाए उसको पेन होती है, और जब बच्चा बता सकता है तो उस पर डायग्नोसिस बन जाती है। पैदाइशी अगर गुर्दा ब्लॉक हो और उसकी प्रॉपर वक्त पे ट्रीटमेंट ना हो तो वो अक्सर औक़ात गुर्दा ज़ाया हो जाता है, और फिर कम उम्र में भी बच्चे का गुर्दा निकालना हमें पड़ जाता है। तो इस वजह से अब यूजुअली अगर ख़ास तौर पे अगर पैदाइश से पहले जो अल्ट्रासाउंड होते हैं, एंटीनेटल स्कैन्स जिसे बोलते हैं, अगर उसके ऊपर बच्चों के किडनीज़ के ऊपर कोई ऐसी शक वाली बात भी हो तो पैदाइश के बाद बर वक्त जो है उनका अल्ट्रासाउंड होना चाहिए और उसकी डायग्नोसिस ताकि टाइम से हो, और उसको टाइमली अगर मैनेज कर सके तो उसकी बहुत अच्छी रिकवरी होती है और बच्चे की किडनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसी तरह बच्चों में किडनी स्टोन्स भी कॉमन है, और किडनी स्टोन्स की जो है यूजुअली मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से होती है, या जेनेटिक फैमिली हिस्ट्री होती है जिसकी वजह से बच्चों में किडनी स्टोन्स बन सकते हैं। और कम उम्र में अगर किडनी स्टोन्स हो तो बच्चे को काफ़ी उसकी वजह से तकलीफ़ भी होती है, रिकरेंट फीवर होता है, पेशेंट को बार बार फीवर होता है और बार बार UTI के चांसेस होते हैं। कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसमें बच्चों में जिसे हम बोलते हैं वेज़ाइको यूरेटरिक रिफ्लक्स, इसमें जब बच्चा यूरिन पास करता है तो पेशाब जो है वो मसाने से पीछे गुर्दों की तरफ भी जाता है, जो एबनॉर्मल है, जो नॉर्मल नहीं है। अगर पेशाब बहुत ज़्यादा गुर्दे की तरफ पीछे की तरफ जा रहा हो तो वो उसकी वजह से गुर्दे के ऊपर प्रेशर पड़ता है। प्रेशर की वजह से एक तो रिफ्लक्स की वजह से बच्चों में बार बार UTIs होता है। तो जिन बच्चों को बार बार पेशाब का इन्फेक्शन हो रहा हो तो उसको प्रॉपरली
यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाके प्रॉपरली डायग्नोस करवाना चाहिए कि वजह क्या है कि बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। कि अक्सर औकात वेजाइकोयूरेटर रिफ्लक्स जो है ये मोस्ट कॉमन फैक्टर होता है जिसकी वजह से बच्चे को बार बार यूटीआई होते हैं। और अगर बार बार वेजाइकोयूरेटर रिफ्लक्स की वजह से किडनी के ऊपर प्रेशर भी पड़ता है और बार बार इन्फेक्शन की वजह से किडनी का इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से किडनी डैमेज होने का रिस्क होता है। और खुदा ना खास्ता अगर बायलैटरल हो उसकी वजह से दोनों गुर्दे फेल हो सकते हैं। तो इस वजह से जब भी बच्चे को रिकरेंट यूटीआईज हो उनको बर वक्त यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जाना चाहिए कि ताकि टाइमली पता लग सके और उसको टाइमली मैनेज किया जा सके। तो ये चंद ऐसी कॉमन डिजीज़ है जो बच्चों के एज ग्रुप में ज़्यादा हैं और हम अली मेडिकल सेंटर में पीडियाट्रिक यूरोलॉजी के हर तरह की प्रोसीजर्स करते हैं और हर तरह की डिजीज़ को मैनेज करते हैं। तो किसी भी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम हो और आपको लग रहा हो कि जी उनके किडनी में कोई इशू है या पेशाब करते हुए उनमें कोई इशू है तो आप बर वक्त उसका चेकअप करवाएं। आप अली मेडिकल सेंटर उनको ला सकते हैं। मैं अली मेडिकल सेंटर में अवेलेबल होता हूँ 3 to 5 PM। आप ओला डॉग के थ्रू या अली मेडिकल सेंटर से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करवा के किसी भी वक्त तशरीफ ला सकते हैं। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉग ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉग, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।